डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटेक्निक फाउंडेशन कोर्स जो बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, उसका फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम लोग आज सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये सीरीज ऑफ वीडियो आएंगे जिसमें लगभग 40 से 50 वीडियो फिजिक्स के होंगे, 40 से 50 वीडियो केमिस्ट्री के और उतना ही मैथ के होंगे, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट के बाद डायमेंशन पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेरे जो कंपटीशन के अंदर जो 30 यानी 30 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं, उसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का काफ़ी रोल होता है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के यूनिट एंड मेजरमेंट से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट, कोई भी चीज का यूनिट लिखने से पहले हम उसको फार्मूला हमको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फार्मूला। तो एक एक करके सारे चीज का यूनिट और फार्मूला लिखते हैं, फिर हम लोग डायमेंशन भी फोकस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्पीड। आप 3 तो जानते ही है, फंडामेंटल यूनिट जो भी होते हैं, मास, टेम्परेचर, ये सारा चीज आप जानते हो, वो चीज पर फोकस नहीं करना है। स्पीड से चलते हैं, थोड़ा बढ़ते जाएगा। स्पीड का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चाल। और फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होते हैं? दूरी बटा समय। दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकेंड। इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। दूसरी का वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, और ये होता है ना विस्थापन बटा समय। हम पढ़ के आते हैं, वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होते हैं? मीटर होते हैं। और टाइम के क्या होते हैं? सेकेंड होते हैं। इसलिए वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डायमेंशन भी लिखते चलते हैं। देखिए, डायमेंशन लिखने से पहले हम आपको समझा दें कि डायमेंशन लिखाता कैसे है। जब यूनिट में केजी होता है तो इसके लिए डायमेंशन एम लिखते हैं। जब यूनिट में मीटर होता है यानी लेंथ होता है तो डायमेंशन एल लिखते हैं। जब टाइम यानी सेकेंड होता है तो इसके लिए क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। आपको बस इतना है, एम, एल और टी याद करके रखना है, आपका काम बनते चलेगा। तो चलिए हम लोग डायमेंशन भी लिखते चलते हैं। अब स्पीड का डायमेंशन आपसे पूछे तो इसमें केजी नहीं है, यानी द्रव्यमान नहीं है। तो जिस जो नहीं रहता उसका पावर 0, क्योंकि कोई भी चीज का पावर 0 का मतलब 1। मीटर क्या वो है? 1 मीटर है तो एल, और सेकेंड क्या वो है? 1 है। लेकिन अपॉन में है, बाटा में है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपको डायमेंशन भी लिखते चलना है, एम 0 एल टी माइनस 1। सेम डायमेंशन इसके भी होंगे। क्या होंगे? एम एल टी माइनस 1। चलिए डायमेंशन भी लिखते चलते हैं। बगल वाला डायमेंशन है, ये वाला यूनिट है, आप समझते चलिएगा। थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है बाबू, आप थोड़ा सा स्पीड वेलोसिटी से चले ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसके बाद एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? त्वरण।
यानी इसका फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, इंग्लिश में बोले तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड अपॉन फिर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए अगर डायमेंशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, m0 फिर हो जाएगा, L1 हो जाएगा, t-2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यूनिट और डायमेंशन दोनों लिख सकते हैं। धीरे धीरे हम लेवल को हाई करते चलेंगे और आज के बाद आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जिसका डायमेंशन और यूनिट आप नहीं जानते। आप क्लास कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद फोर्स पे आते हैं। कहां पे आते हैं, फोर्स, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बल। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यूनिट लिखो, द्रव्यमान के लिए क्या लिख सकते हैं, केजी, त्वरण के लिए क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऐसा यूनिट होते हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है न्यूटन। तो आप समझ जाओ कि बल के दो ऐसा यूनिट होते हैं, एक तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। चलिए तो हम लोग बीमा लिखेंगे, तो केजी के लिए क्या लिखेंगे, एम, ठीक है, एल मीटर के लिए एल लिखेंगे और इसके लिए कितना लिखेंगे, t-2। तो आप हर एक चीज का लिख सकते हैं। पांचवा, इंपल्स, जिसको आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेग। और फॉर्मूला होता है बल गुने समय अंतराल। हम समझेंगे एक एक करके कि आवेग होता क्या है। हर एक चीज को, जितने भी टॉपिक लिख रहे हैं ना, हर एक चीज को डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन आज हमको समझना है कि सबसे पहले सबका यूनिट होता क्या है, सबका डायमेंशन होता क्या है। तो इंपल्स का मतलब होता है बल गुने समय अंतराल, यानी फोर्स गुने टाइम इंटरवल। क्या होते हैं, फोर्स गुने टाइम इंटरवल। फोर्स का ऐसा यूनिट आप पढ़ के आ रहे हो, न्यूटन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा। एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। और केजी मीटर पर सेकेंड के लिए आप डायमेंशन लिख सकते हैं बाबू। क्या लिखेंगे, एम, केजी के लिए, मीटर के लिए एल, और एक ही हो तो सेकेंड बचा तो t-1। तो आप डायमेंशन भी लिखना सीख गए। अब इंपल्स के बाद मोमेंटम। मोमेंटम को क्या बोलेंगे, संवेग। क्या बोलेंगे, संवेग। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू क्या, वेग। द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, मास, और वेग को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अब बताओ, द्रव्यमान के ऐसा क्या पढ़ के आते हो, केजी, वेलोसिटी का फिर मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखो, जो इंपल्स का था वही मोमेंटम, जो आवेग का था वही संवेग का होता है। याद कर लेना, आवेग और संवेग का सेम होता है। तो डायमेंशन में क्या हो जाएगा, एम एल t-1। तो यूनिट और डायमेंशन दोनों, आवेग और संवेग दोनों का क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिर हम लोग कुछ और लिखते हैं। इसके बाद 6 नंबर तक हुआ, 7 8 ऐसे करके लगभग 20 लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आप बने रहिए, फिर आगे चलिए। देखिए अभी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे थे, अभी हम लोग आवेग और संवेग का देखे थे। अब बारी है वर्क का।
तो 7 नंबर में क्या लिखते हैं? वर्क। वर्क का हिंदी होता है कार्य, और इसका फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ते चलेंगे। सबसे बड़का बेनिफिट यह होगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या? मीटर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात समझ जाइए, कार्य का यानी वर्क का और ऊर्जा का दोनों का सेम होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये तो यूनिट हो गए। डायमेंशन केजी के लिए एम, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, तो माइनस है, नीचे है तो माइनस हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया। तो वर्क का समझ गए। 8 नंबर में पावर। पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी आप पढ़ क्या हुएगा? कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, यानी वर्क बटा टाइम, यानी कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। अब पढ़िए कार्य के ऐसा क्या पढ़ के आ रहे हैं आप? देखिए तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू फिर क्या? समय का सेकेंड। तो इसके ऐसा क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अब बोलिए, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब को क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ये चीज आपको माइंड रहना चाहिए। अब इसके लिए बीमा लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। बहुत आसान है, लिखते चलते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 9 नंबर पे चलते हैं। अब बारी है प्रेशर। प्रेशर बोले तो दाब। प्रेशर बोले तो दाब। प्रेशर का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर का मतलब क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल। बल यानी फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स को क्या बोलेंगे? बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए क्या लिख सकते हैं? यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है। हाँ, कुछ कैंसिल होने वाला है। क्या कैंसिल होगा? 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के लिए क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। सॉरी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कभी कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। क्यों? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और इसके क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। इसके डायमेंशन लिखेंगे तो केजी के लिए क्या लिखते हैं? एम एल इनवर्स टी माइनस 2। यहां तक हम लोग नोट कर चुके हैं। अब सरफेस टेंशन 10वां क्या है? सरफेस टेंशन। यानी क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। इसका फॉर्मूला होता है बल अपॉन दूरी, यानी सब लेंथ, यानी फोर्स बटा लेंथ। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या पढ़ के आते हैं?
न्यूटन, इसका क्या मीटर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर। न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऐसा यूनिट क्या हो गए केजी पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे तो केजी के लिए एम, लेंथ तो है नहीं t-2 इंच लेंथ है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए काफी लाभदायक भी है। आप इसको एक बार नहीं समझ में आ रहा दोबारा आप देख सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए फाउंडेशन कोर्स का पूर्ण रूप से तैयारी करना और पूरे कोर्स का स्टडी करना, तो आप प्ले स्टोर से चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से मेरा सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहां से डाउनलोड करने के बाद मेरे पूरे क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, हैव ए स्वीट ड्रीम।